Hello students. So in this lecture we are going to continue our questions of our exercise and we have already completed up to question number 9. So let us start. In the question number 10, if 5x minus 3 is less than 5 plus 3x is less than 4x plus 2, express it as a less than equal to x is less than equal to b and then state the values of a and b. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जो कि हमारे फाइनल आंसर होंगे. ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है. तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये डबल इनइक्वालिटी है इन द सॉल्यूशन पार्ट. दिस इनइक्वालिटी इज डबल इनइक्वालिटी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो वी विल डिवाइड इट इनटू टू इनइक्वालिटीज, डिफरेंट इनइक्वालिटीज, एंड वी विल यूज एंड इन बिटवीन देम. तो पहली इनइक्वालिटी क्या है? 5x माइनस 3 इज लेस देन 5 प्लस 3x एंड लगाएंगे 5 प्लस 3x लेस देन 4x प्लस 2. दो पार्ट कर लेंगे इसके. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा? 2x इज लेस देन इक्वल टू 8, जो कि हमें आंसर देगा x लेस देन इक्वल टू 4. एंड जो राइट साइड वाला नेक्स्ट पार्ट है वो आंसर देगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3. दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा. अब हमें इसके अंदर कॉमन आंसर लेना है. तो आप देखो कि x की वैल्यू बड़ी किससे है? 3 से बड़ी है और छोटी किससे? 4 से छोटी है. तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं? x इज लाइंग बिटवीन 3 to 4 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4. तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, जो हमें अभी क्वेश्चन के अंदर जो इनइक्वालिटी फाइनली दी हुई है वो क्या दी है? x इज लेस देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b. और हमारा आंसर क्या निकल के आया? आंसर हमारा निकल के आ गया 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4. तो यहां से पता लगा कि जो a की वैल्यू है वो 3 है और b की वैल्यू क्या है? 4 है. हेंस a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन. इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे हमें सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है. और x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को. रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या है? रियल नंबर है. तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो डबल इनइक्वालिटी है. देख लो, 2x माइनस 3 इज लेस देन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 5. तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे. 2x माइनस 3 इज लेस देन x प्लस 2 एंड x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 5. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है. एंड जो राइट साइड है उसका आंसर क्या आएगा सॉल्व होके? 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा. x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5. तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट है उसमें देखो x की वैल्यू बड़ी किससे है? -1.5 से और छोटी किससे? 5 से. तो सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे? x, इसको हमें इस तरीके से लिखना चाहिए एक्चुअली. x बिलोंग्स टू x सच दैट x is lying between -1.5, x is lying between -1.5 के साथ इक्वल का साइन लगेगा एंड लेस देन 5, कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया. ठीक है, अब इस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सब जानते हो अच्छी तरह से नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे सॉल्यूशन को. तो नंबर लाइन ड्रॉ कर ली देखो हमने. और यहाँ पर हमने जो सबसे पहला नंबर था हमारा इनइक्वालिटी के अंदर वो -1.5 था. देखो -1.5 को प्लॉट किया है इस जगह पर. दिस इज द पॉइंट -1.5, जिसको कि हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है. और -1.5 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे. और 5 को क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे और इसको पूरा शेड कर देंगे. ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन सेट को ग्राफ में प्लॉट करेंगे. सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, तो इसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे. ठीक है, तो ये सारे लगभग क्वेश्चन एक जैसे ही हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ बोल रहे हैं कि सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट. वही सेम क्वेश्चन है कि हमें सॉल्यूशन सेट को ग्राफ करना है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? और लगा हुआ है इसके बीच में. तो और वाला जो पार्ट है इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये पहली बार हमारे सामने एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया है. तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है? 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 19 और 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन -7. x बिलोंग्स टू रियल नंबर. रिप्लेसमेंट सेट क्या है? रियल नंबर है. तो सॉल्यूशन पार्ट के अंदर हम जो हमारी दोनों इनइक्वालिटीज हैं इनको सॉल्व करेंगे. 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 19 है तो इसको सॉल्व करके आएगा 3x ग्रेटर देन 21 और x ग्रेटर देन 7. और जो सेकंड पार्ट है हमारा उसके अंदर 3 माइनस 2x ग्रेटर देन -7 है, तो -2x ग्रेटर देन -10 हो जाएगा और x लेस देन 5 हो जाएगा. बीच में क्या लगा है? और लगा. इस बात को समझते हैं कि और से क्या
हमें फ़र्क पड़ने वाला है। तो ग्राफ के अंदर जो हम सॉल्यूशन सेट शेड करेंगे, सबसे पहले x लेस देन इक्वल टू 7 शेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेस देन x ग्रेटर देन 7 है, सॉरी x ग्रेटर देन 7 है, तो 7 ओपन रहेगा, 7 देखो ओपन है, और 7 से बड़े नंबर सारे शेड कर दिए। और लगाए बीच में, और का मतलब होता है यूनियन, मतलब कंबाइन करना है आंसर को। x लेस देन इक्वल टू 5, तो x लेस देन इक्वल टू 5 का देखो रीजन शेड कर दिया, 5 को इंक्लूड कर लिया। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट है उसके अंदर हमें दोनों आंसर्स को कंबाइन करके लिखना होता है। तो मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो दोनों इनइक्वलिटीज हैं। द ग्राफ ऑफ द पॉइंट्स विच बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 7 और x लेस देन इक्वल टू 5 और बोथ। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया जिसमें कि दोनों को कंबाइन करके लिखना है। जबकि एंड वाले केसेस में क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन निकालते हैं, कॉमन आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आती बात कि क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या है कि यहाँ पर द डायग्राम रिप्रेजेंट टू इनइक्वेशंस ए एंड बी ऑन द रियल नंबर लाइंस। ये दो इनइक्वेशन दे रखी हैं ए और बी। तो इस ए और बी को पहले कन्वर्ट करेंगे हम इनइक्वालिटी फॉर्म में, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो अगर ए सेट को देखेंगे हम नंबर लाइन के ऊपर, तो हमें ये सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है, देखो -2 से 5 के बीच में, और इसमें जो -2 है वो इंक्लूडेड है और 5 एक्सक्लूडेड है। इसको देखो ध्यान से, ये 5 के ऊपर यहाँ पर एक्चुअली कर्व बना हुआ है, ये कर्व है ऐसे करके। तो कर्व क्या शो कर रहा है, ओपन है ये, और यहाँ लाइन है, तो ये क्या शो कर रहा है, क्लोज्ड है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो जो ए सेट है वो हमारा -2 से 5 के बीच में हो गया। तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लाइंग बिटवीन -2 टू 5। -2 को इंक्लूड करना है और 5 को एक्सक्लूड करना है। सिमिलरली जो b सेट है उसको अगर हम देखेंगे तो b का जो सॉल्यूशन है वो देखो -4 से 3 के बीच में है, और -4 इंक्लूडेड है और 3 एक्सक्लूडेड है। तो b सेट क्या बन गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि सारे नंबर यूज हो रहे हैं, और x की वैल्यू -4 से 3 के बीच में, और -4 को इंक्लूड करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, राइट डाउन ए एंड बी इन द सेट बिल्डर नोटेशन। हमने लिख दिया सेट बिल्डर नोटेशन में। इसके बाद बोल रहा है रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑन 2 डिफरेंट नंबर लाइंस। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हमें 2 डिफरेंट नंबर लाइन पे शो करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी के अंदर कॉमन जो पार्ट है, तो ए और बी के अंदर कॉमन पार्ट अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और x की वैल्यू -2 से 5 के बीच में लाई कर रही है, ये कॉमन पार्ट है। आप चाहो तो इसको हम एक कॉमन नंबर लाइन पे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। देखो कॉमन नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन बना ली, देखो इस तरीके से ये नंबर लाइन ड्रॉ की। जो ए है, ए वाला पार्ट, इस ए वाले पार्ट को हम एक कलर से शो कर लेते हैं, सपोज ग्रीन से ले लेते हैं। तो ए जो है वो अब देखो यहाँ पर ए और बी में नंबर कौन से यूज हो रहे हैं, -2, -4, 3, 5। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो पहला आंसर है हमारा वो क्या शो करेगा। तो वो हमें क्या शो करके दिखा रहा है, ये जो नंबर्स हैं जो मैंने चूज़ किए हैं, ऐसा करते हैं इनको हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं और इनको रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। अब हम अपना जो पार्ट है ए वाला, आप लोग तो खैर पेंसिल और पेन से ही ड्रॉ करेंगे, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ जस्ट, इसलिए कलर कोडिंग ले रहे हैं। तो ए सेट है वो -2 से 5 के बीच में है। तो -2 को हमें इंक्लूड करना है। देखो यहाँ पर ये जो -2 है इंक्लूड होगा, और कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो 5 तक चले गए। 5 को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। 5 को ओपन रखना है। तो इस 5 को हम ओपन कर देते हैं, देखो ये ओपन हो गया। तो ये हमारा रीजन है जो आंसर है हमारा पहले वाले इनइक्वलिटी का, फर्स्ट इनइक्वलिटी का आंसर है ये, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है बी वाला, वो है, इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। हम सपोज ये ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए पार्ट का ये जो हमारा बी जो सेट है वो है -4 से 3। तो -4 को हमें इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। -4 को हमें इंक्लूड करना है और 3 तक जाना है। 3 को हमें एक्सक्लूड करना है, जो 3 है वो एक्सक्लूड करना है। तो 3 को हम ओपन कर लेंगे, ये 3 ओपन हो गया। और ये जो पार्ट है ये हमारा सेकंड बी सेट का सॉल्यूशन सेट है। तो ब्लू वाला हो गया बी और ग्रीन वाला हो गया ए, ठीक है। अब अगर बात ये करते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन रीजन। तो आप ध्यान से देखो, कॉमन रीजन हमारा ये वाला पार्ट है जो हमने येलो कलर से शेड कर दिया। दिस इज द कॉमन रीजन। तो ये कॉमन रीजन आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या नजर आ रहा है, -2 से 3, -2 इंक्लूड कर रहे हैं और 3 को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो आप देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला, हमारा -2 से 3 है। देखो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, -2 से
ए इंटरसेक्शन बी इज -2 to 3, -2 से 3 को शो किया है, 3 ओपन है और -2 क्लोज है। यहाँ पे ये इन्होंने मिस्टेक कर रखी, यहाँ पे 5 की जगह पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, -2 से 3 आएगा आंसर। ठीक है, ये हमें क्लियर हो जाती है बात। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि हमें ए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए में से बी वाले एलिमेंट हटाने हैं, तो ए में से बी वाले एलिमेंट हटाने हैं हमें, तो हम जो ऊपर हमारा ग्राफ बना हुआ उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, और मैं ये जो शेडेड पार्ट था इसको रिमूव कर देता हूं। अब मैं अपना मतलब वाला पार्ट शो करूंगा। तो ये जो हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी को शो करना है, इसको देखो आप लोग ग्राफ में, तो ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी का मतलब है ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ये वाले एलिमेंट हैं। देखो ये वो ए सेट के एलिमेंट है जो बी में नहीं है। कहां से कहां तक है, वो हमारे 3 से 3 को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 एक्सक्लूडेड हो रहा है। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि जो 3 है वो बी के अंदर नहीं है, लेकिन 3 ए के अंदर है। ध्यान से देखो, ए के अंदर 3 है लेकिन बी के अंदर 3 नहीं है, तो इसका मतलब ए के अंदर 3 है, बी के अंदर नहीं है, तो वो ए माइनस बी में आएगा। तो 3 को इंक्लूड करेंगे और 5 को एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि 5 ए के अंदर नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो निकाला वो क्या निकाला, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लाइंग बिटवीन 3 to 5। 3 को इंक्लूड करना और 5 को एक्सक्लूड करना है, और ये आंसर हो गया हमारा। तो ये थोड़ा ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसको देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है, देखो क्वेश्चन 15 में यूज रियल नंबर लाइन टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है कहां से कहां तक लाई करेगी। एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 6। एंड लगाए तो इंटरसेक्शन निकालना है, एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 6। तो आप देखो एक्स ग्रेटर देन 3 का हमने ये शेड कर दिया, यहाँ पर ओपन है 3, और एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 6 ये भी शेड कर दिया। अब दोनों ग्राफ से क्या क्लियर पता लग रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है, कॉमन रीजन पता लगाना है, कि कॉमन आंसर कौन सा है। तो कॉमन आंसर में हमें साफ पता लग रहा है कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 3 से 6 तक। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अलग से नंबर लाइन बना के इसको शो भी करके दिखा सकते हैं। जैसे उन्होंने अलग अलग ड्रॉ किए हैं, हम एक ही नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें 3, 0, 6 3 नंबर यूज हो रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 0 यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसमें प्लॉट कर लेते हैं अपने आंसर्स को। सिमिलरली वही कोडिंग रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई भी नंबर इंक्लूडेड नहीं है, 0 भी एक्सक्लूडेड है, 3 भी एक्सक्लूडेड और 6 भी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो कोडिंग के हिसाब से हम कलर कोड ले लेते हैं कि जो x की वैल्यू वो 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है। 3 यहाँ पर 0 भी ओपन है, 3 भी ओपन है और 6 भी ओपन है, तीनों ये ओपन है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी वाला रीजन ये वाला हो गया। दिस इज x ग्रेटर देन 3, ये x से 3 से बड़े रीजन हो गया। और x की वैल्यू 0 से 6 के बीच में लाई कर रही है, तो 0 से 6 के बीच में लाई कर रही है, तो वो ये वाला रीजन हो गया हमारा 0 से 6 वाला। बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा है। तो आप समझ सकते हो कि एंड का मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन आंसर हमें कहाँ नजर आ रहा है, दोनों के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। दिस इज द कॉमन आंसर। तो कॉमन आंसर हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 6 के बीच में, और दोनों ओपन है। तो 3 से 6 के बीच में दोनों ओपन है। तो आप देखो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया वो यही है, एक्स इज लाइंग बिटवीन 3 to 6। ठीक है, ग्राफ के अंदर से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली बाकी के पार्ट्स हैं, इनको भी आप सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, इलस्ट्रेट द सेट x such that x is lying between -3 to 0 where 3 is included, or x greater than 2, x belongs to real number, the replacement set is real number on the real number line। नंबर लाइन के ऊपर हमें शो करके दिखाना है, और बीच में और लगा हुआ है, और का मतलब है कंसीडर करने हैं दोनों सॉल्यूशंस। तो x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में देख लो आप, ये रही -3 से 0 के बीच में, और दूसरी वाली 2 से बड़ी है वैल्यू, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड करना है। तो ये सिंपल है, इसको सीधा लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर दिया है, गिवन ए सेट x इज लाइंग x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन -1 to 5, 5 इंक्लूड करना है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड बी सेट दे रखा है x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन -4 to 3, -4 को इंक्लूड करना है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया है। रिप्रेजेंट
ऑन डिफरेंट नंबर लाइंस, इनको डिफरेंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फिर आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी। तो ये भी हम ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, एक बार और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जितने ये हमारे पास सेट दे रखे हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप इनको कॉमन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों के अंदर कॉमन होंगे। तो आप चाहें तो ए और बी का सेट अलग अलग बना सकते हैं, नहीं तो सेम नंबर लाइन के ऊपर भी ड्रॉ करके सारे आंसर निकाल सकते हैं। बाद में हम इसको शो कर देंगे अलग अलग करके, ठीक है। तो समझाने के लिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं एक, और हमारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो देख लो आप, -1 से 5 के बीच में और -4 से 3 के बीच में। तो हमारे पास जो नंबर है वो 4 नंबर हैं। पहले -4 आ रहा है देखो, तो हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो ए सेट है वो क्या है। ए सेट में एक्स की वैल्यू -1 से 5 के बीच में लाई कर रही है। तो आप देखो -1 को हमें ओपन रखना है, तो ये -1 ओपन है, ये -1 वाला पार्ट हमें ओपन रखना है। तो इसको हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो -1 इज ओपन। इसके बाद जो 5 है उसको क्लोज करना है, तो 5 को हम क्लोज कर देते हैं, ये 5 क्लोज हो गया। तो -1 से 5 के बीच में जाना है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया ए सेट का, ये हमारा ए सेट है, ठीक है। अब आती है बात बी सेट की। तो बी सेट के लिए हम ऐसा करते हैं, ब्लू कलर चूज कर लेते हैं। बी सेट के अंदर देख रहे हैं कि -4 को इंक्लूड करना है, 3 को एक्सक्लूड करना है। तो 3 को एक्सक्लूड करना है, तो 3 को हम ओपन कर लेते हैं। अब देखो आप, जो -4 है इसको इंक्लूड करना है, तो इसके सर्कल को हमने डार्क कर दिया है ना, बोल्ड ड्रॉ कर दिया, और ये 3 वाला ओपन है। तो इस रीजन को भी हम शेड कर लेते हैं। ये हमारा रीजन आ गया बी सेट, ये हमारा बी सेट बन गया, ठीक है। तो दोनों हमारे पास आगे कंडीशन। अब वो इस क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को, तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से जो हमारा ग्राफ है वो क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा रीजन जो कॉमन है। देखो कॉमन रीजन यहाँ नजर आ रहा है हमें दोनों के अंदर, -1 से 3 के बीच में। तो आप देखो आंसर में -1 से 3 के बीच में शेड किया हुआ है, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, देखो सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है, जिसको कि बोल सकते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब इस बी माइनस ए वाले पार्ट को देखो हम अपने उसी आंसर में शेड करके देखते हैं। तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए का जो मतलब है वो ये है कि वो एलिमेंट जो बी के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं है, ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर हैं लेकिन ए के अंदर नहीं है। तो वो हमारा रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है इतना, जिसको कि अगर हम शेड करके देखें तो ये नजर आएगा हमें, ये वाला पार्ट। ऐसे रीजन जो बी के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं है। तो बी के अंदर -4 है। अब देखो -1 जो है वो किसके अंदर है, -1 ए के अंदर नहीं है लेकिन बी के अंदर है। तो -1 को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, कि -1 बी के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं है, वही हमें यहाँ पे लेने हैं एलिमेंट्स। तो इसका मतलब -4 से -1 के बीच में हमारा आंसर हुआ। तो आप देखो लो यहाँ पर -4 से -1 के बीच का आंसर यहाँ पे शेड किया हुआ है, ठीक है। अब आती बात थर्ड पार्ट की। जो थर्ड पार्ट है उसको भी अगर हम देखें ध्यान से, तो जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या पूछा है, देखो हमने थर्ड पार्ट के अंदर ये पूछा है कि आप ये बताओ कि a माइनस बी क्या होगा, ठीक है ना। तो हम थर्ड पार्ट को भी हम इसी ग्राफ में देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें पूछा है इन्होंने, दैट इज a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब हो गया ऐसे एलिमेंट जो a को बिलोंग करते हैं लेकिन b को बिलोंग नहीं करते। तो आप अपने ग्राफ में देख लो जो हमने बनाया था पहले, तो a को बिलोंग करते हैं, b को बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब ये वाला रीजन हो गया, ये वो रीजन है जो a को बिलोंग करता है लेकिन b को बिलोंग नहीं करता है। इसमें देखो जो 3 है वो a के अंदर है लेकिन b के अंदर नहीं है, तो 3 को इंक्लूड करेंगे और 5 तो आएगा आएगा। तो 3 से 5 के बीच में हमारा आंसर हो गया सारा, देखो ये 3 से 5 के बीच का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इनको प्लॉट करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है P is the solution set of 7x minus 2 greater than 4x plus 1 and Q is the solution set of 9x minus 45 greater than 5 into x minus 5 where x belongs to real number, that is the replacement set। represent करना है सारे को different number lines पर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा नो डाउट। तो पहले देखो हम P को सॉल्व करते हैं। तो P सेट हमें जो दे रखा था वो कौन से x का दे रखा है, 7x minus 2 greater than 4x plus 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 7x minus 4x greater than 1 plus 2, 3x ग्रेटर देन 3 और यहाँ से x ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो हमारा P सेट है वो हमें मिला x ग्रेटर देन 1 का, ठीक है। अब हम Q सेट के लिए हंट करेंगे। तो Q सेट को सॉल्व करते हैं।
तो क्यू हमें क्या दे रखा है 9x माइनस 45 ग्रेटर देन 5x माइनस 25। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि 4x जो है वो ग्रेटर देन 20 हो गया सॉल्व करके, ठीक है। तो 4x ग्रेटर देन 20 हो गया तो x ग्रेटर देन 5 हो गया, तो जो क्यू सेट है वो आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इतना करने से अब हम सारे आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इन दोनों के लिए कॉमन नंबर लाइन से सारे आंसर आ जाएंगे, फिर उनको अलग अलग प्लॉट कर लेंगे, मतलब ये वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ दे रखा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी और 5 से, तो 1 और 5 दो चीज़ यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये नंबर यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहली इनइक्वालिटी है उसके लिए हम देखो क्या देखेंगे, यहाँ पर एक जो 1 है वो ओपन है, तो 1 का सर्कल हमारा ओपन रहेगा, और जो 5 है वो क्या है, क्लोज है, 5 क्लोज है, ठीक है। तो 1 ओपन है, तो यहाँ पर आप देखो कि जो 1 है वो ओपन है, इसलिए हमने इसको ओपन कर दिया सर्कल को, और x ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। x ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 से बड़ी वैल्यूज, ये सारी वैल्यू हो गई x ग्रेटर देन 1 से सारी बड़ी वैल्यू आ गई। 5 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड कर लिया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब हो गया 5 और 5 से बड़ी वैल्यूज, ये वाली सारी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा फाइंड p इंटरसेक्शन q। तो ऐसी वैल्यूज जो p और q दोनों के अंदर कॉमन है। तो आप देखो p और q दोनों के अंदर जो कॉमन है वो हमें यहाँ पे ये नजर आ रही है। देखो p सेट जो था हमारा वो ये वाला सेट है ग्रीन वाला, और q सेट है हमारा ब्लू वाला। तो आप देखो दोनों के अंदर कॉमन वैल्यूज ये वाली नजर आ रही है हमें। तो जो दोनों के अंदर कॉमन वैल्यूज है वो 5 और 5 से बड़ी हैं। तो आप देखो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है उसमें लिखा हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और ये वाला रीजन हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें निकालना है p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू के लिए हम अपनी सेम इसको यूज कर लेते हैं। तो p माइनस क्यू का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो p के अंदर लाई करते हैं लेकिन q के अंदर लाई नहीं करते हैं। तो इसका मतलब वो वाले रीजन ये वाला हो गया जो p के अंदर है लेकिन q के अंदर नहीं है। तो वो वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें देखो आप जो 5 है वो q के अंदर है और p के अंदर भी है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब p के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो p माइनस q के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो -1 से 5 के बीच में आएंगी, और -1 और 5 दोनों एक्सक्लूडेड होंगे। तो आप देखो यहाँ पर हमारे जो आंसर है उसमें -1 और 5 दोनों एक्सक्लूडेड है, और बीच की वैल्यू सारी कंसिडर करनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है कि आप p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट निकालो। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है कि फाइंड p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, जिसको कि हम बोलते हैं p माइनस q। तो इसका मतलब हमारा वो आंसर वही होगा जो ऊपर हमने सॉल्व किया सेकंड पार्ट में, एंड दैट इज द सेम आंसर, ठीक है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अटेम्प्ट कर लो, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।